Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about spherical mirrors. Spherical mirrors क्या होते हैं, spherical mirrors के अंदर क्या क्या uses हैं उसके, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो spherical mirrors क्या है, इनकी शेप क्या होगी, स्फीयर शेप रहेगी। स्फीयर शेप के अंदर हम कह सकते हैं कि स्फीयर शेप एक 3D इमेज है, जिसको हम पेपर पे नहीं बना सकते हैं। अब जो ये मिरर्स है, इनके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां पर लाइट आकर टकराती है, और फिर बाउंस बैक कर जाती है। अगर हम बात करें इन मिरर्स की, तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, कनकेव एंड कन्वेक्स। अब डिफरेंस क्या है कनकेव और कन्वेक्स में? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड्स होगा और एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, वो आउटवर्ड्स होगा। अगर हम कनकेव में देखें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, कुछ इमेजिनरी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड पोल। ये है क्या बेसिकली, जब भी हम कोई इमेज क्रिएट करते हैं, यानी अगर कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट टॉर्च हो गई, ऑब्जेक्ट आपकी सनलाइट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका एलईडी बल्ब हो गया, उससे हम चाहते हैं कोई इमेज बने। तो वो इमेज कहाँ बनेगी, बेसिकली कौन सी पोजीशन पे बनेगी? ये सारी पोजीशंस जो होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। वी शुड नो कि ये इमेजिनरी पॉइंट्स हम एक तरीके से पेपर पे हम ड्रॉ करते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज यहाँ बनेगी। उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी हम मिरर रख रहे हैं, उस सरफेस को, जो ये मिरर हमने यहाँ रखा है, अगर हम कनकेव की बात करें तो ये जो सरफेस है जिसके सेंटर में से, यानी मिरर के बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन पास कर रही है, जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी भी हो सकता है। इन्फिनिटी मतलब हमें नहीं पता कि उसका डिस्टेंस कितना है, या हम ये कह सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस पता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। जैसे कि सन जो है वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। तो हम इस तरीके से, और हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं खड़ा कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ की बात करें तो इस साइड में ये जो पार्ट है आपका, इन साइड वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग एरिया है, और इधर साइड में इन वो आउटवर्ड्स जो होगा, कन्वेक्स मिरर में आउटवर्ड्स वाला पार्ट जो होता है वो क्या रहता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। अब दोनों के अंदर सेम ही चीजें रहेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मिड पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है, और ये इमेजिनरी लाइन रहेगी। अगर हम पोल की बात करें, जो मिरर है, मिरर का जो सेंटर का पॉइंट है, दैट इज योर पोल, मिड पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, दिस वन। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो अगर जो एक मिरर होता है वो इस तरीके से स्फीयर की शेप में रहेगा। अब वो जो स्फीयर है उसका जो सेंटर रहेगा, यानी स्फीयर का जो सेंटर रहेगा वो कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली अ रेडियस ऑफ अ मिरर। जब आप एक मिरर को अपने हाथ में रखते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं मिरर, अगर आप मिरर को अपने हाथ में रखते हैं और उसका हाफ ले लेते हैं, यानी रेडियस आपको पता है, जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल का जो फुल उसका डायमीटर होता है और उसका हाफ क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। तो रेडियस जो रहेगा कर्वेचर, वो रेडियस ऑफ द मिरर हो जाएगा। एंड फोकस जहां पर पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मीट करेंगे। या आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज के अंदर कि जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट मीट करती हैं, मिलती हैं, वो जो पॉइंट रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, आपका फोकस। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ रहेगा आपका फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रहेगा फोकल लेंथ। अगर हम बात करें अपने इमेजेस की, इमेजेस कैसे बनती हैं, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट रूल विच इज़ वेरी इजी, अगर कोई भी रे पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस पे अपनी इमेज बनाती है या फोकस से पास होकर जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज नहीं बन रही है, यानी कोई भी पैरेलल रे जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में, तो वो फोकस से पास होकर जाएगी ही जाएगी। इसी का अपोजिट आप कर सकते हैं कि अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ जो रहेगा वो अपोजिट हो गया, वाइस वर्सा हो गया। सेकेंड चीज आप ये याद कर सकते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस मुड़ जाएगी और वो सेम पाथ पर ही ट्रैवल करेगी। And the third one is ray passing through the pole will make the angle of reflection and angle of incidence. आप यहाँ देख सकते हैं
कि जो इमेज है वो किस तरीके की बनेगी। अगर एक रे पोल से पास कर रही है तो पोल से टकराते ही दो एंगल्स बनेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं कुछ इसके अंदर आपके लिए ट्रिक्स भी हैं। ट्रिक क्या है कि आप सिंपल सी बात ये याद रख सकते हैं कि जो कनकेव मिरर होगा आपका या कनकेव लेंस भी हो, उसमें भी ये ट्रिक काम आएगी। कनकेव मिरर में जो यू होता है और कन्वेक्स मिरर में यू है, या कनकेव लेंस में यू है यानी और कन्वेक्स लेंस में यू है। यू बेसिकली है क्या, यू कहलाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम एक साइन डोनेट करते हैं, दैट इज योर यू। तो जो यू है बेसिकली वो हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव क्यों रहता है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में खड़ा करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में खड़ा करते हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो हमेशा नेगेटिव साइन में ही रहेगा। यानी अगर हम न्यूमेरिकल्स करते हुए लिख रहे हैं 25 डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो वो हमेशा -25 रहेगा, राइट। और जो v और f है, v होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ द इमेज और f रहता है हमारा फोकल लेंथ, राइट। तो जो इमेज है वो अगर राइट साइड में बनती है मिरर के तो वो, या फिर लेंस के, तो वो हमेशा क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और अगर वो लेफ्ट साइड में बनती है तो वो हमेशा कहलाती है नेगेटिव, राइट। तो V और F जो रहते हैं कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं। ये जो चीज़ है वो बहुत इजी है, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, जो V जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। बस सिर्फ एक जो केस रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा केस है जिसके अंदर V जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, यानी V इमेज जो है वो लेफ्ट साइड में बनेगी या बिहाइंड द मिरर बनेगी। वो चीज़ें मैं अभी आपको समझाऊंगी। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कनकेव मिरर में जो रहेगा ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। और कनकेव या मिरर हो या लेंस हो, राइट, उसमें V और F भी नेगेटिव रहेंगे, यानी कनकेव में हर चीज नेगेटिव रहेगी एक एक्सेप्शन को छोड़ के। वो एक्सेप्शन ये रहता है जब आपका ऑब्जेक्ट पोलर फोकस के बीच में खड़ा रहता है, राइट। तो ये थी आपकी कुछ ऑब्जेक्ट की बातें कि यू को कहते हैं आपका ऑब्जेक्ट, V को कहते हैं इमेज और फोकल लेंथ आपको पता है पोल और फोकस के डिस्टेंस को बोलते हैं। अब बात आती है इमेज कैसी बनती है। इमेज या तो रियल बनेगी या फिर वर्चुअल बनेगी। रियल इमेज वो इमेज होती है जो कि एक पॉइंट पर आकर मीट करती है, यानी एक लाइट यहाँ से आ रही है, एक लाइट यहाँ से आ रही है और एक इस पॉइंट पे आकर मिल जाए तो वो रियल इमेज होगी। और रियल इमेज को हम स्क्रीन पर बना सकते हैं और जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं, राइट। और जो वर्चुअल इमेज होगी वो दिखेगी हमें मिल रही है बट एक्चुअल में वो नहीं मिल रही होगी एक पॉइंट पे, यानी दे अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट बट दे विल नॉट मीट एग्जैक्टली, राइट। सो दिस इज समथिंग। एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज बनना। जैसे कि अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो उल्टी इमेज बनती है, बट कैसे उल्टी बनेगी? लेटरली उल्टी, यानी लेटरली का मतलब होता है साइड से इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो राइट दिखता है, राइट वाला पार्ट लेफ्ट दिखता है, यानी हम लेटरली जो, या आप एक कुछ भी लिखिए अपने हैंड पे या पेपर पे, तो जो पेपर पे लिखा हुआ होगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा, यानी लेफ्ट वाले पार्ट राइट पे और राइट वाले पार्ट लेफ्ट पे, राइट। तो इन्वर्टेड इमेज क्या होती है? अगर प्रॉपरली हम इन्वर्टेड बोल रहे हैं तो वो उल्टी इमेज बनेगी, लेटरली यानी साइड से इन्वर्टेड, ओके। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। जैसे कि अगर हम देखें मिरर में तो हम बिल्कुल सीधे ही नजर आते हैं, जैसे हमारा हेड ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है, राइट। बट कुछ ऐसे कुछ केसेस में, मिरर के कुछ केसेस में जो इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल बनती हैं, जैसे कि पोल एंड फोकस के केस में, बट जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में खड़ा है, या फिर कन्वेक्स मिरर के केस में, राइट। सो अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की। पहला रूल मैं आपको बता चुकी हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अगर कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पे बनेगी, राइट। यानी हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, सन जैसे सन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उसकी डिस्टेंस है, राइट, हमारे पास तक, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो देखिए रेज ऑफ लाइट आती हैं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आएंगी और वो आकर कहाँ पर मीट कर जाएंगी? एक
पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड फोकस, और वहां पर इमेज बन जाएगी। इमेज कैसी बनेगी? बहुत छोटी। अगर आप दूर से देखते हैं सन को, मतलब अपने यहीं से देखते हैं, अपनी जगह से कहीं पर भी खड़े हैं, तो इमेज जो होगी सन की आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, बट एग्जैक्टली रियल में उसकी जो इमेज है दैट इज वेरी बिग, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी आपको इमेजेस दिखाई देगी, राइट। जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, आपको उसकी जो इमेज दिखाई देगी वो बहुत छोटी दिखाई देगी, रियल होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, राइट। फोकस बिल्कुल इसका अपोजिट। अगर कोई रे पैरेलल है, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है मिरर के, कनकेव मिरर के, तो वो हमेशा सॉरी, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो फोकस पे जाके वो रे पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल रेस कभी आपस में मिलती नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगी, और अगेन आपकी जो इमेज होगी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, राइट। मतलब वो उसकी मैग्निफिकेशन जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, आपको बहुत क्लियर इमेज दिखेगी। देखो इसके अंदर आपको बहुत छोटी इमेज दिखेगी, इसमें आपको बहुत बड़ी इमेज दिखेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी की पिक्चर मिलेगी आपको इसमें, जो कि आपकी ये जो चीजें हैं, ये जो फोकस वाला ऑब्जेक्ट हम किस में देखते हैं, टॉर्चेस में देखते हैं, हेडलाइट्स में देखते हैं, ठीक है। उससे मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है, राइट। अगर हम बात करें बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप देख सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को खड़ा कर रहे हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे बन रही है, राइट। और इमेज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, एक रे जाएगी पैरेलल, फोकस से मीट होगी, एक रे जाएगी आपके पोल से, और आपका बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड, और जितना ऑब्जेक्ट है उससे भी बड़ी इमेज बनेगी, राइट। तो जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे भी बड़ी इमेज कहाँ पे बनती है, जो फ्लड लाइट्स होती हैं। फ्लड लाइट्स यानी वो आपको पहले ही चेतावनी दे देती है कि फ्लड आने वाला है, और फ्लड को वेदर फोरकास्टिंग के लिए वो यूज की जाती है। अगर हम बियॉन्ड सी की बात करें, बियॉन्ड सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की साइड पे हम ऑब्जेक्ट को खड़ा कर रहे हैं, तो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। आप देख सकते हैं एक रे पैरेलल होगी, वही सिंपल पैरेलल रे फोकस पे जाकर पास करेगी, राइट। वही चीजें हैं, बट जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो छोटी बनेगी। एक चीज याद रखिएगा, हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड में फर्क होता है। हाईली बहुत ही ज्यादा छोटी, और डिमिनिश्ड थोड़ी छोटी, मतलब वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और एट सी की मैंने आपकी बात की थी कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस मुड़ जाती है, और यहाँ पर जो इमेज होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, एंड अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, बट जो साइज होगा वो इक्वल होगा, यानी जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। ये आपको जनरल मिरर्स में मिल जाएगा, जो प्रोजेक्टर्स आप घर पे लगाते हैं, या थिएटर्स में प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, स्कूल्स में प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, उनमें इसी तरीके से जो होता है इमेज जो होती है वो बनती है। और अगर हम लास्ट की बात करें, पोल एंड फोकस, इसकी मैंने आपसे बात की थी कि जो इसकी इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। वर्चुअल जैसे हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते, इसमें जो रेज ऑफ लाइट होती है वो आपस में मिलती हुई नजर आती है, बट एक्चुअल में वो आपस में नहीं मिलती हैं, और मिरर के पीछे यानी बिहाइंड द मिरर जो होगा वो इमेज बनेगी। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के इस साइड पर इमेज बनेगी, और जो इमेज होगी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, मैग्नीफाइड होगी, बहुत अच्छी क्लैरिटी की पिक्चर होगी, एंड इट इज सीन इन शेविंग मिरर, जो घर में शेविंग करने के लिए शेव करने के लिए मिरर यूज करते हैं उसमें दिखाई देगी, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।